गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.4। इसमें पहला सवाल है, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हम लोग इस सारे क्वेश्चन में हम लोग को ये पता करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला सवाल। जैसे 2 हमारे पास क्या है, रेशनल, और रूट अंडर 5 क्या है, इरेशनल। जब हम लोग किसी भी रेशनल से इरेशनल को माइनस करेंगे या इरेशनल को रेशनल से माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। 2 क्या है, रेशनल, रूट अंडर 5 क्या है, इरेशनल। तो रेशनल में से इरेशनल या तो इरेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा, इरेशनल में। तो ये कैसा क्लासिफाई करने पे ये कैसा पता चला कैसा है, तो ये इरेशनल है। इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल नंबर है। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट एक चीज है, जैसे रेशनल को प्लस करें इरेशनल के साथ या तो इरेशनल को प्लस करें रेशनल के साथ, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। उसी तरह यदि इरेशनल को माइनस करें रेशनल में या रेशनल को माइनस करें इरेशनल में, आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसको सिंप्लीफिकेशन करने से पता चलेगा। जैसे यहाँ 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस 23, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, रूट 23 माइनस रूट 23, 0 हमारे पास आ गया क्या, 3। अब 3 चुके हैं क्या, रेशनल नंबर। 3 क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल। ये कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर। ये 2 रूट अंडर 7 अपॉन 7 रूट अंडर 7, ये रूट अंडर 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास बच क्या जाएगा, 2 अपॉन 7। तो 2 अपॉन 7 क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट इसके बाद 4 हमारे पास क्या है, 1 अपॉन रूट 2। तो हम लोग रेशनल, ऊपर में क्या है रेशनल, नीचे क्या है इरेशनल। जब हम लोग रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। ये भी कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है 2 पाई। हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे तो हम लोग जाने कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल, और 2 क्या है, रेशनल। तो 2 ये 2 है क्या, रेशनल, और पाई क्या है, इरेशनल। जब हम लोग रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एक्टिविटी है, जैसे रेशनल प्लस रेशनल को ऐड करेंगे तो रेशनल आ जाएगा। रेशनल माइनस रेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल ही आएगा। बट रेशनल प्लस इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा, या तो इरेशनल प्लस रेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा। सिमिलरली रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, या तो रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स हल करेंगे सिर्फ। यहाँ पे ब्रैकेट में 3 प्लस रूट अंडर 3 है इंटू 2 प्लस रूट अंडर 2 है। इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल नियम से। जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 2, उसी तरह 3 से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई रूट 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 रूट अंडर 2। ठीक है, अब जिस तरह इस फर्स्ट को हम लोग किए उसी तरह सिमिलरली सेकंड से भी करेंगे। रूट अंडर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 रूट अंडर 3। ठीक है, अब प्लस, अब इसको इससे करेंगे। जैसे पहले 3 को मल्टीप्लाई 2 से किए 6, फिर यहाँ पे 3 को रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई किए 3 रूट अंडर 2, फिर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 रूट अंडर 3, प्लस फिर रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 6 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 रूट अंडर 6, यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट को ये दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को भी बारी बारी से दोनों से 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9, प्लस
माइनस, इसके आगे 3 के आगे क्या है प्लस, और रूट अंडर 3 के आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 मल्टीप्लाई रूट 3 तो हो जाएगा यहाँ पे 3 रूट अंडर 3। ठीक है, अब इससे इस दोनों में कर लिए, उसी तरह अब इसको भी इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस साइन 3 रूट अंडर 3। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस अब माइनस, माइनस रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रूट अंडर 3 माइनस में है और प्लस 3 रूट अंडर 3 प्लस में है, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या 9 माइनस 3, जब 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ये हमारा क्या है आंसर है। इसको हम एक और तरीका से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर 3 है और 3 माइनस रूट अंडर 3 है, इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी भी सोच सकते हैं ना। दूसरा मेथड से जैसे सोचेंगे, जैसे बनाएंगे, जैसे हो जाएगा ये a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो उस तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ए प्लस बी, ए मान लेंगे 3 और बी मान लेंगे रूट अंडर 3, ए मान लेंगे 3 और बी मान लेंगे रूट 3, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 और रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 मीन्स 9 में से 3 गया कितना 6। ये दोनों तरीका से हम लोग बन, ये पे हम अब हम लोग इसमें तीसरा में है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग दो तरीका से सोच सकते हैं, जैसे एक तो a प्लस बी इसको मान लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a। उसी तरह रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। इस तरीका से भी बना सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 और मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 कितना आ जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 कितना हो जाएगा रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 कितना आ जाएगा रूट अंडर 10 और प्लस रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब मेरे पास आ गया 5 प्लस 2 कितना 7 और प्लस रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 10 कितना आ गया 2 रूट अंडर 10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग वैसे सोचते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सेकेंड मेथड, ये तो हम लोग मल्टीप्लाई करके बना दिए, जैसे ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू ए, उसी तरह रूट अंडर 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 प्लस रूट 2। अब हम लोग जैसे सिमिलरली एक नंबर दो नंबर में सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए एक से, इसको बारी बारी से एक बार इससे फिर इससे, उसी तरह इससे और इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो जैसे हम लोग पहले रूट अंडर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 आ जाएगा रूट अंडर 10। उसी तरह यहाँ इससे अब रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 आ गया रूट अंडर 10, फिर रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर आ गया 2। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 और रूट अंडर 10 और प्लस रूट अंडर 10 2 रूट अंडर 10। ठीक है, रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 10 कितना आ गया 2 रूट अंडर 10। अब हम लोग इसको ऐसे सोचते हैं, इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a का होल स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे कितना है रूट अंडर 5 और b के जगह पे कितना है रूट अंडर 2 और प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 और रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अब प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दैट मीन्स 5 और प्लस 2 कितना आ गया 7 और प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2 रूट अंडर 10। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए और इसको हम लोग क्या किया फार्मूला पे सेट करके इसको बना दिए। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम लोग वैसे ही बना सकते हैं, इसका फोर्थ ये मीन्स 2 का 4 रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5
प्लस रूट टू। इसको भी दो तरीका से सोच सकते हैं, एक इसको हम ऐसे सोच सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो ऐसे सिंपली सोच सकते हैं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रूट अंडर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 5 से तो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 5। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 तो प्लस हो जाएगा रूट अंडर 10। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, चूंकि यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 कितना हो जाएगा रूट अंडर 10। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा माइनस, रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर 10 प्लस में है और रूट अंडर माइनस 10 रूट अंडर 10 यहाँ माइनस में है तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या बच गया रूट अंडर 5, सॉरी यहाँ पे रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 कितना होगा 5 होगा। ठीक है, रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 कितना होगा 5, रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 रूट अंडर 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 5 रूट अंडर 10 हो जाएगा। उस तरह माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूंकि ये प्लस माइनस से ये कट के 0 हो जाएगा, रूट अंडर 10 से माइनस हो जाएगा रूट अंडर 10 0। अब हमारे पास बच जाएगा क्या 5 माइनस 2 जो किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, अब हम लोग ये हो गया। अब हम लोग दूसरे तरीका से सोचते हैं फॉर्मूला बेसिस पे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा हम इसको सोचते हैं, ये चीज यहाँ पे है मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास है, हमको ये लिखना है ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इम्प्लीमेंट इसको इसमें पुट कर देंगे, ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है रूट अंडर 5 तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह पे क्या है रूट 2 तो हम लोग रूट का क्या करेंगे होल स्क्वायर। दैट मीन्स रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 और रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 मीन्स 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। ठीक है, दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे या तो हम लोग फार्मूला पे पुट करके बना देंगे। ठीक है, नंबर देखेंगे, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। सर्कमफेरेंस को किससे दिखाएंगे सी से, ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, और डायमीटर को किससे डी से। दिस इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इसमें हमको सिंपली इसका मतलब सिंपली यदि हम समझे तो इसका कहने का मतलब ये है कि पाई इरेशनल है, ये हमको दिखाना है शो करके, और ये कंट्राडिक्शन के हेल्प से, कंट्राडिक्शन के हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम मान लेंगे क्या, लेट पाई इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम लोग ये मान लिए। ठीक है, अब एक सर्किल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ से यहाँ क्या होता है रेडियस, और ये दोनों रेडियस को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आर आर कितना हो जाएगा 2r, और 2r को हम लोग क्या बोलते हैं d। ठीक है, यहाँ से इसका सेंटर से यहाँ तक जो हम बेस तक जाएंगे तो क्या कहलाएगा रेडियस, इधर भी रेडियस, ये दोनों रेडियस को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा डायमीटर, मीन्स 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमीटर, है ना। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे circumference of the circumference of the circumference of circle इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, और सर्कमफेरेंस को किससे दिखाने बोल रहा है c से, दैट मीन्स c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई r, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई r है इसके पास है, 2r मिलके क्या हो जाएगा d, मीन्स 2r इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं d, मीन्स 2r का मतलब d, दैट मीन्स c इक्वल टू d मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको पाई इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या पाई इक्वल टू लिख सकते हैं पाई इक्वल टू c अपन में d, पाई इक्वल में क्या लिख सकते हैं c अपन में d। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास p अपन q के रूप में, जो क्या है रेशनल, बट यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, but it contradict
contradict, but it contradicts that pi is an irrational नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें p बाय क्यू के ओपन में p बाय क्यू के ओपन में आ रहा है जो कि रेशनल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, बट इट कंट्राडिक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जो एजम्पशन माने हैं वो क्या है, रॉन्ग है। तो सो आवर assumption is wrong, therefore pi is an irrational नंबर। यही हमें दिखाना था। फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसमें बोला गया है कि सरकमफेरेंस सर्किल का उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे और डायमीटर को डी से। दैट मीन्स पाई इक्वल टू सी अपॉन डी आ जाएगा कब, जब सरकमफेरेंस हम लोग निकालेंगे। चूंकि एक सर्किल है, सेंटर से बेस तक आर, यहाँ से आर, ये दोनों आर डायमीटर कहलाता है ना। डायमीटर को डी से दिखाते हैं, मीन्स दोनों आर मिलके डायमीटर बनता है। दैट मीन्स 2r इक्वल टू डी, मीन्स 2r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी। अब हम लोग चूंकि जानते हैं पाई को हम लोग सबसे पहले क्या मान लिए, लेट पाई इज अ रेशनल नंबर। हम लोग सबसे पहले कंट्राडिक्शन बनाने के लिए इसका जस्ट अपोजिट उल्टा मान लेते हैं। हमको निकालना क्या है, पाई एक रेशनल नंबर है, हमको ये शो करना है। इसके लिए हम लोग पाई को क्या मान लिए, रेशनल मान लिए। ठीक है, उसके बाद द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी, सी इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर, और 2 मल्टीप्लाई आर को क्या लिख सकते हैं, डी। दैट मीन्स सी इक्वल टू डी मल्टीप्लाई पाई। अब यहाँ से पाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन डी, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में है। ये क्या आ गया, रेशनल नंबर, बट कंट्राडिक्ट यहाँ पे ये हो गया कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर कभी हो नहीं सकता है। यही यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। कंट्राडिक्शन मीन्स होता है विरोधाभास, यहाँ विरोध हो रहा है। जैसे पाई क्या है, इरेशनल नंबर, और सी अपॉन डी क्या है, रेशनल नंबर। इरेशनल इक्वल टू रेशनल कभी नहीं हो सकता, यही क्या है, इसका कंट्राडिक्ट है। दैट मीन्स दैट पाई इज बट इट कंट्राडिक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। जो इसीलिए जो हम लोग माने थे क्या, पाई इज अ रेशनल नंबर, जो हम लोग माने थे, जिसको लेट किए थे, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कंट्राडिक्शंस के थ्रू दिखाना है कि पाई कैसा है, इरेशनल है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे पाई इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले पाई को क्या मान लिए, रेशनल नंबर। उसके बाद चूंकि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल को क्या दिखा सकते हैं, सी से, और 2 मल्टीप्लाई आर को दिखा सकते हैं डी से। दैट मीन्स सी इक्वल टू डी मल्टीप्लाई आर। 2r दो को रेडियस का मल्टीप्लाई d कहलाता है, मीन्स डायमीटर कहलाता है। c इक्वल टू डी मल्टीप्लाई पाई। यहाँ से पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन डी। चूंकि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, और c अपॉन डी क्या आ गया, p अपॉन q के फॉर्म में। दैट मीन्स ये रेशनल आ गया। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो जाए। यही इसका क्या है, कंट्राडिक्शन है। बट इट, यही यहाँ पे लिखेंगे, बट इट कंट्राडिक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ इरेशनल है और यहाँ रेशनल है, यही कंट्राडिक्ट हो गया। दैट मीन्स विरोधाभास हो गया। सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। जो हम लोग माने हैं कि पाई एक रेशनल है, ये हम लोग क्या मान लिए, गलत मान लिए। देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है।